हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आरटीबी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम केपी ग्रीन आईपीओ का जो है एनालाइज करने वाले हैं, इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके अलावा इसके जो भी फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इसका जो भी बिजनेस है उनसे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो गाइस बेसिकली ये जो आईपीओ था कल की तारीख में यानी कि 15 मार्च 2024 को ओपन होता हुआ दिखाई दिया था। और दोस्तों करीबन करीबन ये जो आईपीओ है 3 दिन तक बाजार में ओपन रहेगा, यानी कि देखिए 2 दिन के बीच में छुट्टी आ जाती है, तो उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को ये कंटिन्यू वापस रहने वाला है। सो आज की इस वीडियो में हम इस आईपीओ का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। इसके बारे में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि इस आईपीओ के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, या आईपीओ किस टाइप का आईपीओ होने वाला है, या आपको प्रॉफिट बनाने की क्षमता रखता है या नहीं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करूँ इस आईपीओ के बिजनेस की या फिर देखा जाए तो इस कंपनी के बिजनेस की, तो देखिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 2001 में, यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो कंपनी को यहाँ पर काम करते करते 23 से 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी कि काफी बढ़िया अनुभव कंपनी को देखने को मिल जाता है इस सेक्टर में। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए इसके कुछ काम वगैरह की, तो देखिए कंपनी क्या काम करती है। देखिए सबसे पहले इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात कर लेते हैं। तो देखिए बेसिकली कंपनी जो मेन फील्ड में काम करती है वो है यहाँ पर टावर फील्ड का। अब देखिए कंपनी काफी सारे टावर्स वगैरह जो है बनाने का काम करती है, जिसमें देखिए अगर मैं इनके कुछ प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो देखिए ट्रांसमिशन लाइन्स टावर हो जाते हैं, आइसोलेटर डिविजन्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए विंड मिल लेटिक टावर्स हो जाते हैं, टेलीकॉम टावर्स, हाई मास्ट टावर, मोनोपोल टावर्स, केबल ट्रेस और उस तरह के मतलब जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ देखिए टावर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। अब टावर क्या होता है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। देखिए आपने कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी टावर्स देखे होंगे, या फिर देखिए आपने टेलीकॉम लाइक जो एयरटेल या फिर जियो वगैरह ऑपरेटर्स होते हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स, इनके जो टावर्स होते हैं वो देखे होंगे। तो उसी टावर्स को कंपनी बनाने का काम करती है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए कुछ और सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए जो है कंपनी प्रोवाइड करवाती है, लाइक देखिए इन हाउस हॉट डीप यहाँ पर देखिए एंड टू एंड प्रोसीजर जो होते हैं, सॉल्यूशंस जो होते हैं उनको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा देखिए कंपनी की अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पर धाबासा वडोदरा गुजरात में आपको देखिए इनके जो है जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है वो देखने को मिल जाती है। इनके पास काफी सारे सीएनसी मशीनरी एंड ऐसे इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी देखिए सीएनसी मशीनरीज क्या होती है इसके बारे में मैंने देखिए काफी बार आपको इन्फॉर्मेशन दी भी है अपने वीडियोस में। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा, क्योंकि देखिए इसके रिलेटेड काफी सारे आईपीओस आते रहते हैं मार्केट में जिनके पास ये होती है या फिर ये जो है मतलब बनाते हैं। तो देखिए सीएनसी मशीनरी स्पेशली जो हाई कंप्यूटराइज जो चीजें होती है मतलब चीजें बनाने में हेल्प होती है, तो वो चीज के सीएनसी मशीन होती है, तो वो भी इनके पास अवेलेबल आपको देखने को मिल जाती है। चलिए अगर मैं थोड़े से फाइनेंशियल डाटा की बात करूँ तो देखिए हमारे पास कोई बड़ा यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल नहीं है लंबे टाइम का। देखिए हमारे पास थोड़ा शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। जो भी अमाउंट आपके सामने अवेलेबल है ये ओवरऑल लाख में अवेलेबल है, करोड़ में नहीं है, तो मैं आपको इसको जो है यहाँ पर करोड़ में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिए 31 मार्च 2023 के डाटा की, तो देखिए यार कंपनी का आई थिंक सो पूरा डाटा होना चाहिए था, लेकिन आई डोंट नो व्हाट बिहाइंड इट कि क्यों इसका डाटा पूरा नहीं है। तो देखिए कंपनी ने 31 मार्च 2023 में जो ओवरऑल एसेट्स थे कंपनी के पास वो 9 करोड़ के थे लगभग। यहाँ पर देखिए कंपनी ने 114 करोड़ का यहाँ पर रेवेन्यू किया था, और उसके बाद जो कंपनी का प्रॉफिट निकल कर आता है 2023 में वो 12 करोड़ 39 लाख का निकल कर आता है। और अगर मैं बात करूँ रिजर्व एंड सरप्लस की, तो देखिए 31 करोड़ का कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस निकल कर आता है 2023 में। दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर 30 सितंबर 2023 के डाटा की, यानी कि देखिए इस साल के कुछ 3-4 महीनों के डाटा की, तो यहाँ पर 136 करोड़ की कंपनी के पास एसेट्स अवेलेबल दिखाई देते हैं, जो कि काफी बढ़िया बात हो जाती है। एसेट में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू, देखिए कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 114 करोड़ का था इन 2023, और 30 सितंबर 2023 की अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 104 करोड़ का होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो देखिए कंपनी का जो पीएटी है वो यहाँ पर 12 करोड़ 39 लाख का था 2023 में, जो कि इस वक्त जो कुछ महीनों का डाटा है उसमें 11 करोड़ 26 लाख का होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी यहाँ पर काफी अच्छा और भी जो है प्रॉफिट करते हुए दिखाई देगी। लगभग देखिए कंपनी इस साल 20 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर निकलने वाली है, ऐसा अनुमान देखा जा रहा है। अगर हम बात करूँ कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस केस की, तो देखिए 31 करोड़ का कंपनी के पास जहाँ पर देखिए रिजर्व एंड सरप्लस केस देखने को मिलता था, वहीं देखिए ये जो कैश है थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई दिया है, यानी कि देखिए कंपनी ने रिजर्व कैश का यूज किया है। लेकिन देखिए अगर मैं बात करूँ इसके यहाँ पर आरओई आरओसी वगैरह की, तो देखिए आरओई आपको जबरदस्त देखने को मिल जाती है, 29.24% की देखने को मिलती है। हम यहाँ पर मिनिमम कंसिडर करते हैं 15% की होनी चाहिए, है ना। फिर अगर मैं बात करूँ आरओसी की, तो 23.05% की देखने को मिलती है, वो भी काफी अच्छी हो जाती है। इफ यू टॉक अबाउट द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, देन यहाँ पर देखिए आपको 1.11 का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने को मिलता है, यानी कि इससे यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी
के ऊपर आपको कर्जा भी देखने को मिल जाता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 25.51% के इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखने को मिलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 11.69 का देखने को मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हुए अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के आईपीओ लाने के ऑब्जेक्टिव की, यानी कि देखिए किस लिए कंपनी आईपीओ लेकर आई है और जो भी आईपीओ के थ्रू कंपनी पैसा लेकर जा रही है इसका उपयोग कहाँ करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ आती है, देखिए पार्ट ऑफ फाइनेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स सेटिंग अप न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू एक्सपेंड इट्स करंट प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एंड एक्सपेंस द करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। यानी कि देखिए सिंपल चीज़ है, कंपनी को यहाँ पर अपना जो पैसा लेकर जा रही है इसको अपने बिजनेस में लगाना है ताकि वो देखिए और नए जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है यानी कि मैन्युफैक्चरिंग हाउस है उनको यहाँ पर और बना सके। उसके अलावा जो ऑलरेडी इनके पास अवेलेबल है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ उनको यहाँ पर देखिए जो उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर बढ़ा सके ताकि वो जो उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसको और भी डाइवर्सिफाई कर सके और यहाँ पर और भी बड़ा कर सके। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सेकंड रीजन की तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एक सेकंड रीजन हो जाता है जो कि देखिए बेसिक रीजन देखने को मिल जाता है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इशू साइज की। देखिए सबसे बड़ा मैटर यहाँ पर हो जाता है इस कंपनी का इशू साइज भाई कोई 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ नहीं है, इसका इशू साइज है 189 करोड़। भाई आप देख रहे होगे भाई ऐसा क्यों कह रहा है, कभी 190 करोड़ का आईपीओ देखा नहीं क्या तूने? नहीं देखा भाई। अगर मैं बात करूँ एसएमई सेगमेंट की स्पेशली बीएसई एसएमई तो इतना बड़ा आईपीओ मैंने अभी तक एसएमई सेक्टर में नहीं देखा है। यहाँ पर काफी बड़ा आईपीओ लेकर आई है कंपनी। लिटरली यहाँ पर देखिए इतने टाइम से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, आपने देखा होगा अगर आप मैं फॉलो कर रहे हो तो आपने इतना बड़ा आईपीओ नहीं देखा होगा। बेसिकली आपने देखा होगा तो क्या देखा 90 करोड़ लास्ट टू लास्ट 90 करोड़ के, चलो आगे बढ़ जाता है 100 करोड़। ठीक है, तो उससे बड़ा तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर लगभग 200 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आपको देखने को मिल रहा है जो कि काफी बड़ा आईपीओ हो जाता है। चलिए अगर मैं बात करूँ इस इश्यू टाइप की तो बुक बिल्ड इशू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन पर बात कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए QIB ने इसको जो है 1.69 टाइम सब्सक्राइब कर लिया है, HNIS ने इसको 1.32 टाइम सब्सक्राइब कर दिया, रिटेलर ने इसको फर्स्ट डे 1.96% टाइम सब्सक्राइब कर दिया है। यानी कि भाई इसका सब्सक्रिप्शन तो आपको काफी बढ़िया आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखिए इशू साइज की बात की जाए तो काफी बड़ी इशू साइज देखने को मिलती है, तो उसके अकॉर्डिंग काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन आया है इसके पहले दिन। एंड अगर मैं बात करूँ यहाँ पर प्रीमियम की तो 28% का आपको करंट प्रीमियम देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको देखिए 40,000 का एस्टिमेटेड प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का जो आईपीओ है उसका अलॉटमेंट 20 तारीख को आएगा, जिसका जो लिस्टिंग है वो 22 मार्च 2024 को होने वाला है। चलिए अभी यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमें इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर इसको अवॉइड करना चाहिए। देखिए सबसे मेन चीज़ यहाँ पर आ जाती है, देखिए कंपनी का यहाँ पर प्रीमियम वगैरह, तो देखिए उसका बात करो आईपीओ का प्रीमियम 50% से कम है। यानी कि देखिए एसएमई आईपीओ से हम जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं वो लगभग यहाँ पर देखिए 50% के आसपास की रखते हैं, लेकिन देखिए इस वक्त यहाँ पर इसका प्रीमियम कम चलते हुए दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए मुझे जैसा लग रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी ये प्रीमियम जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा इन फ्यू डेज, बिकॉज देखिए यहाँ पर कंपनी का सब्सक्रिप्शन काफी अच्छा देखने को मिला है फर्स्ट जन अकॉर्डिंग टू इशू साइज। एंड अगर 2 दिन और बचे हुए हैं यहाँ पर कंपनी का अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन होता है तो यहाँ पर हो सकता है प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए, क्या हमें फैसला रखना चाहिए। देखिए सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमें कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं बनाना है, क्योंकि देखिए अभी सैटरडे संडे का टाइम बचा हुआ है, यहाँ पर कुछ भी न्यूज आ सकती है मार्केट के रिलेटेड। ठीक है, फिर यहाँ पर मंडे और ट्यूसडे का टाइम रहेगा, यानी कि 4 दिन अभी आईपीओ के पास यहाँ पर है, बाजार में ओपन है आईपीओ। यहाँ पर आपको जो है 4 दिन का मौका और मिलेगा इस आईपीओ के बारे में जानने का। तो देखिए हम और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स पर यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 3 4 दिन आपको यहाँ पर कोई भी फैसला नहीं लेना है, जो भी हम फैसला लेंगे वो अंतिम दिन लेंगे, लास्ट आवेदन वाले दिन लेंगे, बिकॉज देखिए इश्यू साइज काफी ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पर देखिए मैं भी चांसेस है कि लास्ट दिन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हमारा अलॉटमेंट हो सकता है। तो ये देखिए अभी हमारा जो डिसीजन है वही रहेगा कि हमें यहाँ पर कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है और अभी हमें लास्ट डेट तक का इसको ऑब्जर्व करना है, इसके ऊपर वेट करना है। बाकी देखिए आप हमारे चैनल रिटेल ट्रेडर की बात को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी आईपीओ से रिलेटेड वीडियोस है मैं आप तक सबसे पहले लेकर आता रहूँ। चलिए मिलते हैं इस नए वीडियो में, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।